निफ्टी इज गेटिंग फॉर नेक्स्ट 600 पॉइंट मूवमेंट दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आई एम गोइंग टू टेल यू राइट इन दिस वीडियो व्हाई इट इज सेटिंग अ टोन फॉर अनदर मूव विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस, बिकॉज इफ यू मिस इट नाउ यू विल मिस इट अगेन। द मूवमेंट स्टार्टेड, जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वो 23,640 से स्टार्ट हुआ था। हम 24,728 की बात कर रहे थे और 24,680 का हाई जेन्युइनली सीएएस को छोड़ के बन चुका है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों ये मूवमेंट देखना है, लेकिन उसके पहले बहुत ही क्लियरली आई जस्ट वांट टू शेयर अक्रॉस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई ये सीएएस के चक्कर में जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है, उस चक्कर में मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर्स जो है, जो बिग प्लेयर्स है, वो मार्केट से बाहर हो गए। आज का मूवमेंट अगर आपने सेंसेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रैक कर रहा था, ट्रेड भी कर रहा था, देखा होगा तो इट वाज मैडनेस। कॉल ऑप्शन का प्राइस मॉर्निंग में 10 बजे के बाद में बढ़ता ही चला गया, विच वाज अप्रोक्सीमेटली 1500 पॉइंट्स अवे, 1200 पॉइंट्स अवे सेंसेक्स एक्सपायरी। ऑप्शन was crazily rising and went about 20 30 40 rupees on the upside. पुट ऑप्शन नीचे गिर रहा था, 2 बजे बाद पूरा रिवर्स हो गया, कॉल ऑप्शन क्रैश्ड, पुट ऑप्शन स्पाइक अप होने लगा। दिस इज मैडनेस एंड दिस मैडनेस इज हैपनिंग बिकॉज ऑप्शन सेलर्स रिक्वायर्ड इन द मार्केट, जो बिग प्लेयर्स होते वो गायब हो गए। मैंने एक चार्ट भी शेयर किया था वेर आई मेंशन द ओपन नंबर ऑफ पीपल हु आर बाइंग ऑप्शन कंपेयर टू नंबर ऑफ पीपल हु आर सेलिंग ऑप्शन। टोटल वॉल्यूम में अगर आप देखोगे, बिड साइड के ऊपर क्लियरली था कि अराउंड देर वर अराउंड 10 लाख 15 लाख बायर्स, और सेल साइड पे खाली 85,000 सेलर्स थे इन वॉल्यूम्स, which means that there were no one to ready to sell and the option prices were erratic throughout the day. Now where is the manipulation? Now how is manipulation not happening here? Because आप भी मार्केट को मूव कर सकते हो ऑप्शंस को, विच हैज नथिंग टू डू विद द अंडरलाइन, एंड उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर मेजर ट्रेंड शुरू होने वाला है। लेट मी जस्ट बिफोर मूविंग ऑन शो अ वेरी क्विक डिस्क्लेमर गाइस। वेव स्ट्रेटेजी एडवाइजर्स इज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। Whatever I'm doing here is purely learning perspective. Investment in security market is risky. Registration granted is in no way guarantee of performance. And keep the disclosure in mind. तो अगर निफ्टी का रेंज देखोगे ना, आज का 70 पॉइंट्स का रेंज था। और मैंने मॉर्निंग में भी ट्वीट किया था दैट सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होगी ना, प्राइस डिस्कवरी सीएएस के कारण, वो एफिशिएंट होगी आज। और आपने देखा क्या परफेक्ट क्लोजिंग हुआ है, कोई स्पाइक नहीं आया। मेजॉरिटी ऑफ द रिटेलर्स पंटर्स, रिटेलर्स भी पंटर जो गैम्बल कर रहे, जीरो हीरो कर रहे, 2-3 दिन उन्होंने देखा कि स्पाइक अप आ रहा है, स्पाइक अप आ रहा है, तो आज क्या किया, लॉन्ग स्ट्रेडल क्रिएट करना सुबह से ही शुरू कर दिया। डे वन के सीएस वाले सेशन में मार्केट में स्पाइक अप 3:15 के बाद आया, किसे पता ही नहीं था, सडनली स्पाइक आया तो किसी ने पता ही नहीं था, तो ऑप्शन मूवमेंट नहीं हुआ। डे टू पे ऑप्शन मूवमेंट होना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन मूवमेंट ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि यार स्पाइक आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो 2:30 बजे के बाद। अभी आज क्या, सुबह से ही ऑप्शन इरेटिक बिहेव कर रहा है। प्राइस डिस्कवरी नॉर्मल हुई, लेकिन पंटर्स लॉन्ग स्ट्रेडल करे, लॉन्ग स्ट्रेंगल करे कि भाई 300 पॉइंट ऊपर नीचे तो जाना ही है निफ्टी को, मतलब 800-900 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर नीचे। और उस चक्कर में सेंसेक्स का जो ऑप्शन प्राइस है, वो मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन 10 रुपया था, बाद में जाके 40 रुपया हो गया, बाद में घट के 5 रुपया हो गया। मतलब मजाक चल रहा है यार, ये कोई ट्रेडिंग है? ये कोई सिस्टमैटिक है? ये कोई ऑप्शन बिहेवियर है? अगर अंडरलाइन के साथ में इसको कोई लेना देना ही नहीं, तो एक अलग ही एसेट बनाओ ना, उसका अंडरलाइन निफ्टी सेंसेक्स रखते ही क्यों? वो एसेट के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें चल रही है। अभी इवेंचुअली वॉल्यूम्स आना शुरू होंगे ऑप्शंस में वापस, तो थिंग्स शुड स्टेबलाइज। बट ऐसा नहीं चलेगा, मतलब देयर हैज टू बी सम वे इन विच ट्रेडर्स कैन also raise their concerns about the way market is behaving, because we do supply market with required volume. If we also go out, options trade कौन करेगा? आप hedge कैसे करोगे जिन्हें hedge करना है? It is only because of supply of volume from retailers, from institutions, it is possible. That is how efficient markets are formed. हम उल्टा चल रहे हैं यहां पर, हम सीधा चल ही नहीं रहे। दुनिया आगे प्रोग्रेस करी, हम उल्टा ही चल रहे, हम वॉल्यूम्स बढ़ाने की सोच ही नहीं रहे, हम वॉल्यूम्स कम करना चाहते हैं।
क्योंकि ये सब लोग को लगता है गैम्बल है। नाउ ये गैम्बल नहीं है, ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है इन विच वी मनी इज रेज्ड। सिंपल से, अगर मैंने मैंने ये सीखा था कॉलेज में, इंजीनियरिंग था फिर भी पढ़ा था। कैपिटल मार्केट इज वेयर मनी इज रेज्ड from the from the by the industry which requires a capital, and it is given by the traders, investors who are okay to take the risk. That is how the capital market is formed, right? जो ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो रिस्क लेने रेडी है और वो अपने कैपिटल को कोई कंपनी में देने रेडी। एंड दैट इज द एंटायर crux on which the capital market is based. But if you expect one asset, one part of the trader should be out, कि जो स्पेकुलेट कर रहा है, जो ऑप्शंस कर रहा है, ये सब निकल जाने चाहिए, तो हेज करने वालों को वॉल्यूम्स मिलेगा कैसे? क्या कर सकते हैं? वी हैव टू लिव विथ इट। निफ्टी का 70 पॉइंट का नैरो रेंज था आज का, लेकिन ऑल ओवर द प्लेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट चार्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। वी विल लुक एट स्पॉट चार्ट टुडे बिकॉज प्राइस डिस्कवरी वाज गुड, एंड स्पॉट चार्ट के ऊपर टाइम साइकिल इज वर्किंग फैंटास्टिक। सो इफ यू आर लुकिंग एट अ 15 मिनट स्पॉट चार्ट, आई एम लुकिंग एट दिस एज अ वेरी क्लासिक ट्राइंगल पैटर्न। सुपर ट्राइंगल पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर आना चाहिए। टाइम साइकिल देखिए, जो भी कुछ हो, ये सीएस की कैंडल है लेकिन टाइम के हिसाब से टर्न हुआ है यार, क्या मूवमेंट है। ये भी कैंडल देखिए, लो एग्जैक्टली यही बना है, तो लग मुझे यही रहा है मार्केट 24,728 टारगेट तो हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है। ये कैंडल को छोड़ देना है मुझे, क्योंकि ये तो पूरा भलता कैंडल है, इसको तो देखना ही नहीं है। ये कैंडल भी गड़बड़ थी लेकिन नेक्स्ट डे गैप अप हो गया, मतलब सस्टेन किया, यहां पर सस्टेन किया। सो जेन्युइन प्राइस लेवल 24,680 है जेन्युइनली, जो हमारा 24,728 का टारगेट था। अब यहां पर टाइम बाय में है ओवरऑल, और 55 डेज साइकिल जो है वो वापस से बाय साइड पे और टर्न हो रहा है। 55 डेज साइकिल इज अ क्लासिक साइकिल जो 14 अगस्त पे ड्यू है। तो हो सकता है 3-4 दिन गड़बड़ हो जाए, लेकिन अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहां पर जाके आपको दिखाऊं, मेरा एक ही इंडिकेटर बाय में है, हम ये साइकिल जोन में ऐड हो रहे, ये ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, दिस इज द थर्ड वेव ऑन दी अपसाइड। आई थिंक अनदर 600 पॉइंट पॉसिबल है, क्योंकि ये जो एक्सेप्टेंस हो रहा है ना, ये पूरे के पूरे जोन के ऊपर का एक्सेप्टेंस है। ये सुपर सेटअप है। मैं इस सारी चीजों को अगर हाइड कर दूं, आप सिंपली खाली इस चीज को देखो, प्राइस एक्शन, मैंने कल डे वन मेंटरशिप में यही बताया। यहां पर से एक्सेप्टेंस देखो, यहां पे ये कंसोलिडेशन जोन था, इसका ब्रेक आ गया, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है अभी, और इसका जो एक्सेप्टेंस है, ये दो शोल्डर लेफ्ट में, आप बोलोगे नेकलाइन इधर नहीं है, जाने दो उसको, यहां पर एक्सेप्टेंस है मेरे लिए। इसका पैटर्न का विथ अगर मैं देखता हूं, 23,000 से 24,400 का विथ है। ये बहुत बड़ा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, ये ट्रायंगल भी बोल सकते हो आप। इसका ब्रेकआउट आ रहा है तो 1400 पॉइंट मिलता है, लेकिन मैं उतना कह ही नहीं रहा हूं आपको, क्योंकि उतना ना बुलिश हो गए, गड़बड़ हो गए तो आप बोलोगे यार इसने कहा था इसलिए। मैं तो कह रहा हूं यहां से अगर हम कंजर्वेटिवली भी सोचे, तो मेरा मूव 25,100 के प्लस जाना चाहिए। 25,300, 25,400 लेवल्स तक हम जा रहे हैं। तो यहां से 600 पॉइंट की तेजी निफ्टी पे बनती है। कब तक गड़बड़ कब होगी? अगर 24,400 ब्रेक हो जाता है, 430 लेवल, तो ये जो मेरा टारगेट है, दिस इज माई टारगेट। आई एम गोइंग टू जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू ऑल, जिससे आपको ध्यान है, ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव। लेकिन कल का दिन देखूंगा मैं, और पोजीशंस क्रिएट करने के लिए मैं नेक्स्ट वीक का ऑप्शन ट्रेड करूंगा। एक्सपायरी डे पे यार, कान पकड़ लिए, एक्सपायरी डे पे ऑप्शन नहीं करना। आज गलती हो गई, वो बात अलग है कि पैसे कमाए लेकिन मजा नहीं आया। तो 24,400 का स्टॉप लॉस है, 25,400 का टारगेट है। मेरे ख्याल से मूव आना चाहिए। ये बहुत ही जबरदस्त पैटर्न मैं यहां पर देख रहा हूं बनता हुआ, एक्सेप्टेंस देख रहा हूं, और इसी के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूं। तो पोजिशनली तो आप भी कर सकते हो, लेकिन रिस्क है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। गड़बड़ हो गई 24,400 अगर ब्रेक हो गया। तो ये था आज का शॉर्ट वीडियो। मैंने सोचा क्यों नहीं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाओ। एंड इफ यू आर लाइकिंग, जाते जाते एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये शॉर्ट वीडियो यूजफुल है आपके लिए? अगर यूजफुल है तो मुझे बताइए। अगर ये कंटिन्यू मैं नहीं तो नहीं करूंगा। और साथ ही में सैटरडे की मास्टर क्लास मेरी है, उसे ज्वाइन करना 11 बजे, क्योंकि इस टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास है, जिसके अंदर ये मेजर मूव वापस शुरू हो रहा है। ये तो मूव हो चुका है लेकिन वापस होने वाला है।
उसके ऊपर है। एलियट वेव पैटर्न थर्ड वेव स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा हिस्टोरिकल चार्ट में। तो अगर आप हो अवेलेबल 11 बजे जुड़ना भूलना नहीं। चलिए, आज के इतना ही। और शॉर्ट वीडियो पसंद आ रहा है, नीचे कमेंट में खाली लिखिए आप क्या देखना पसंद कर रहे हैं, और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट आई नो यू आर लविंग इट एंड आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। कल की स्ट्रेटेजी मॉर्निंग ट्वीट पे आएगी, फॉलो करना भूलना नहीं।